अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और आज है वलीमे का दिन आतिफ़ा के। वीडियो थोड़ा लेट जा रही है तो आप लोग ज़रा समझ लीजिए कि कोई तो रीज़न है। तो रीज़न यही है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। शादी तो ख़त्म हो गई है लेकिन शादी के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो अब हो रहे हैं। तो ये बस मैं दिखा रही थी थोड़ा सा कि बच्चे तैयार हो गए थे, खदीजा के अब्बू तैयार हो गए थे और यहाँ थी शाम के बज रहे थे 5:30 और 5:30 बजे हम घर से निकले थे वलीमे में जाने के लिए। तो हमको भिवंडी से मलाड जाना था वलीमे में ना, तो काफ़ी देर हो गई थी पहुँचते पहुँचते। ये दिख रहा है कि हम फट से बैठे गाड़ी में और पहुँच गए, लेकिन हमको वहाँ जाने में 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो ये था आतिफ़ा का हॉल जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाई हूँ। तो ये हॉल था और उसके बाद यहाँ पर आतिफ़ा हो गई थी रेडी। तो आतिफ़ा घर पर ही रेडी हुई थी, मतलब जो ब्यूटिशियन आई हुई थी आतिफ़ा को रेडी करने के लिए। तो ये वहाँ से आतिफ़ा ने थोड़ी सी पिक ली थी, छोटी सी वीडियो बनाई थी आतिफ़ा ने, तो वो भेजी थी। तो मैंने सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आतिफ़ा ने यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। सलमान का थोड़ा सा बाकी था, कुछ कोट वगैरह का। और यहाँ आतिफ़ा का फुल लुक आपको दिख रहा होगा कि कितनी ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। ये था वलीमे का लुक आतिफ़ा के। ये वलीमे का ड्रेस था, आतिफ़ा के ससुराल से आया था। और फिर उसके बाद आतिफ़ा हॉल में आ चुकी थी यहाँ पर। और हॉल में आने के बाद फिर आतिफ़ा के सब कज़िन्स लोग हैं ना, वो लोग अच्छी अच्छी क्लिप्स ले रहे थे, आतिफ़ा की वीडियोज़ बना रहे थे। तो जो वीडियो मुझे बनाना था यूट्यूब के हिसाब से वो तो नहीं बन पाई, लेकिन जो लड़कियों ने बनाए थे ना, मैंने वही सारी क्लिप ली थी। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाती। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जमा करके एक जगह इकट्ठा करी हूँ कि कुछ तो दिख ही जाएगा आप लोगों को। और फिर सारा फंक्शन अटेंड करने के बाद, सब कुछ वीडियोज़ बनाने के बाद ना, ये खाने की टेबल पर लेकर जा रहे थे सलमान और आतिफ़ा को। तो बस खाने वाने का सिलसिला चला। तो ये खाने की टेबल की मैंने छोटी सी पिक थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और अब यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, तो बस ये छोटी छोटी फ़ोटोज़ थी, तो मैंने सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भाभी है मेरे आतिफ़ा की मुमानी, तो ये बारात वाला एक पिक उसमें ऐड हो गया है। और ये मेरे भाई भाभी है, वलीमे का लुक था ये भाई भाभी के। और ये सब हम बहनें थी, भाभी, फ्रेंड, हम सब यही पिक जो लिए थे ना, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोगों का ऐसा रहा होगा ना कि भाई बारात का देख लिए है तो थोड़ा सा वलीमे का लुक भी या वलीमे का कुछ तो नज़र आया ना, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ऐड कर दी हूँ। और ये हम सब बहन और भाभियाँ थे, हमारी फैमिली का पिक था ये पूरा ग्रुप। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे अपने मिले थे वहाँ पर, सारे रिश्तेदारों से मिलकर, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। और ये है आतिफ़ा के भाई, आतिफ़ा का भतीजा और आतिफ़ा का भांजा। और ये है मेरी छोटी बहन की फैमिली। ये है अज़लान, आरिफ़ा का बेटा। तो ये वलीमे में ना अज़लान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसने कोट पहना हुआ था ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। वलीमे में इसने कोट पहना था और बारात में ना अज़लान ने अलग टाइप का शेरवानी टाइप पहना था। ये था अज़लान का बारात वाला लुक, मैंने थोड़ा सा ऐड करी हूँ। और ये मेरे शौहर थे, सलमान के साथ उन्होंने अलग से पिक लिए थे। और ये है उमर, अमान और सईद, मतलब आतिफ़ा के भाई और कज़िन लोग। और ये है सलमान की सालियाँ खदीजा, ऐमन, ज़ैनो। तो इन लोगों को भी बड़ा शौक़ था कि भाईजान के साथ फ़ोटो खिंचाना था इन लोगों को। तो रहता है ना लड़कियों का भी, ये लोग छोटी हैं, जब बड़ी होंगी ना तो इन लोगों को सब याद रहेगा ना। तो इसलिए मैंने ये सब जो भी फ़ोटोज़ थी ना, सब इकट्ठा करके मैंने यूट्यूब पर ऐड कर दी हूँ कि लाइफ में कभी भी बच्चे देखेंगे या हम भी देखेंगे तो याद रहेगा। ये आतिफ़ा के भाई भाभी थे। तो बस ये थोड़ी बहुत पिक्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ना कुछ तो बना ही लेती मैं, लेकिन हम लोगों को इतना दूर का सफ़र था ना, भिवंडी से मलाड 4-5 घंटे का सफ़र था। तो इसलिए वहाँ पहुँचने में भी बहुत देर हो गई थी। और जब हम पहुँचे ना तो फिर फ़ौरन खाने का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर खाना वाना खाए और वलीमे में हम आतिफ़ा को लेकर घर चले आए थे। यहाँ पर वलीमा फिनिश हुआ था। ऐसे कौन सलाम करता है? अच्छा वो ये कर रहा है, ये कर रहा है वो। सलाम करो अच्छे से। बोलो अस्सलाम वालेकुम। अज़लान बोलो। तो आज हमारे यहाँ एक और फंक्शन है जो शादी के बाद होता है, जिसको हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं चौथी। और जिसमें मतलब दूल्हा आता है शादी के 2 दिन बाद ससुराल में। अगर उस मतलब रुकते भी है, नहीं भी रुकते, सबकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक रात दूल्हे को रोका जाता है, चौथी करने आते हैं। तो बस उसी के लिए ये सब इंतज़ाम किया गया है। ये सामने वाला जो घर लिए थे ना हम लोग ने, तो ये भी खाली पड़ा था, तो इसमें कालीन डाल के और ऐसा सेटअप कर दिए हैं। अभी यहाँ दस्तरखान लगेगा क्योंकि दूल्हा अकेले नहीं आएगा, दूल्हे के साथ उसके कुछ 2-4 दोस्त और कजिन्स वगैरह भी आते हैं। तो अब देखो कौन कौन आता है, कुछ पता नहीं है। तो बस ये सेटअप हम लोगों ने कर दिए हैं और ये पूरा घर खाली हो गया है।
तो बस अभी ये फंक्शन होने के बाद ये घर की चाबी घर के ओनर को दे दी जाएगी। और बस अभी यहाँ सब आकर मेहमान बैठेंगे ना, इसलिए भी खाली था, तो मैंने सोची आप लोगों को सेटअप दिखा दूँ। तो बस अभी जैसे दस्तरखान लगेगा तो मैं वो भी बताऊँगी आप लोगों से। और ये वाला घर हमने लिए थे रेंट पे, और इसके जस्ट ये सामने ये वाला घर बाजी का है। तो अभी इसमें भी काम हो रहा है, मतलब खाना वाना बन रहा है। कुछ हम लोगों ने घर में बनाया और कुछ बाहर से भटियारे के यहाँ से भी बनाकर मंगवाए हैं। तो अभी दस्तरखान लगता है तो मैं बताती हूँ। ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। तो ये होममेड बर्फ़ी बन रही है। होममेड पेड़ा जो मीठा होता है ना वो बन रहा है। तो ये मीठा नहीं है, मगर ये जो चावल का आटा होता है ना उसके अंदर बहुत सारा नमक भर के और उसको गूंदा गया था चावल के आटे को, और इसको गोल गोल पेड़े का शेप दिया गया था। और ये थोड़ा सा मजाक हो रहा था कि आज चौथी जो थी ना, तो उसमें जो दूल्हे आते हैं ना तो उसमें मजाक किया जाता है, सालियाँ मजाक करती हैं या दुल्हन की भाभी होती है ना वो मजाक करती हैं। तो यहाँ वही मजाक चल रहा था थोड़ा सा। तो ये हो कर रही थी साइमा, मतलब आतिफ़ा की भाभी जो है हमारी बहू, तो वो कर रही थी। तो उसने बेचारी ने बड़ी मेहनत से आटा गूंदी थी चावल का, उसमें बहुत सारा नमक भर के, और उसको ऐसा राउंड राउंड पेड़े का शेप दे के ना एकदम पेड़े के जैसा ही लग रहा था एकदम से। तो और उसको और रियल लुक देने के लिए ना साइमा ने जो ऑरेंज कलर फूड कलर होता है ना उसको हल्का सा पानी में डिप करके उसने मिडिल में जो हल्का हल्का सा ना उसने डिप करी थी सारे पेड़े को ना। आपको दिख रहा होगा बीच में थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेस किया हुआ है सारा जो पेड़ा बना हुआ है होममेड। तो उसके अंदर उसने सारा जर्द रंग हल्का हल्का ऐड कर दी थी ना, तो इससे थोड़ा सा रियल लुक आ रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब एक घर का बना हुआ है, क्योंकि बस सफाई से बनाई थी बच्ची ने। और इसको और भी ज़्यादा रियल लुक देने के लिए तो और क्या किए थे हम लोगों ने कि ना जो बादाम होता है ना वो बादाम को हम लोग ने हल्की हल्की स्लाइस कटिंग किए थे कि ये ऐसा खाली खाली लग रहा था ना, सूना सूना लग रहा था, और थोड़ा सा लुक ऐसा लग रहा था कि कहीं पता ना चल जाए कि ये होममेड है। तो इसके अंदर ना बादाम की पतली पतली कतलियाँ कटिंग करके ना सबके ऊपर प्रेस कर दिए थे इस तरह से। तो ये और भी ज़्यादा रियल लुक लग रहा था। ये है ना, मतलब होता है हमारे यहाँ पर सालियाँ और भाभी जो रहती है ना वो मजाक करती हैं। आपके यहाँ भी अगर ऐसा होता होगा तो ज़रूर बताना। और ये सिर्फ नमकीन पेड़े से ही काम नहीं ख़त्म हुआ था। जो साइमा है हमारी बहू, उसने ना पानी के अंदर बहुत सारा नमक भर दी थी इस बॉटल में, और उसको इस तरह से शेक करके मिक्स कर रही थी कि नमक अच्छी तरह से घुल जाए पानी में। तो ये पानी भी हो गया था रेडी, नमक वाला पानी और नमक वाला पेड़ा। ये हो रहा था मजाक वाला काम। और यहाँ साथ ही साथ जो खाना बन रहा था ना मैं वो भी आपको दिखा रही थी। यहाँ पर ये चावल रेडी हो गए थे, और ये घर में बनी थी थोड़ी सी रोटियां, और कुछ रोटियां बाहर से भी आई थी। और बाजी ने घर में सब्ज़ी भी बनाए थे कि भाई मेहमान है तो किसी को गोश्त नहीं अच्छा लगेगा, तो भाई सब्ज़ी का भी एहतिमाम किया गया था। और जो आरिफ़ा है आतिफ़ा की बड़ी बहन, उसने बनाई थी शीर खुरमा। हालांकि मीठा और भी बाहर से आया था, तो आरिफ़ा ने बोली नहीं शीर खुरमा भी बनना चाहिए, तो उसने घर में बनाई थी। और ये था चिकन फ्राई मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये रशियन कबाब पहले से ही बनाकर टिकिया बनाकर रख दिए थे कि बस फटाफट फ्राई करना होगा मेहमान आएंगे तो। और ये बाहर से जो भटियारे के यहाँ से 2 ग्रेवी और चिल्ली बनकर आई हुई थी ना वो बता रही थी मैं आपको, रखा हुआ था वहाँ पर। और ये जो मेहमान आए थे ना तो आतिफ़ा की ननन के बेटे हैं जो, तो उन्होंने आतिफ़ा के लिए लाए थे, मतलब अपनी मुमानी के लिए चॉकलेट्स गिफ्ट लाए थे। वो बहुत खूबसूरती से पैक किया हुआ था वो गिफ्ट, और इसमें थी मिठाई। और अभी मेहमानों के आगे ना वो नमकीन वाला पानी और पेड़ा जाने वाला था ना, तो मैं वो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर देखें। उमर जल्दी जा। वाले खाना अच्छा पानी पी लो, पानी पी लो, फिर दस्ता लगाना, लेट हो जाएगा इसलिए चाय पानी भी निकाला। खाने लगाओ, खाना लगाओ, लेट हो जाएगा ना। हम तो बोल ही रहे, बोले कि खाना ही लगाओ। मिठाई भी लाना होगा, मिठाई का मतलब तुमको पता ना वहाँ भाई आ रहे कौन है आगे लो ना, आगे ले लो, बराबर लो भाई लो। आगे भाई पीछे भी कर रहे हैं, वलीड में एकदम आगे आगे भाग रहा था, एकदम पीछे। वैसे बोले जैकेट वगैरह सब मार के सारा निकाह पढ़ाने आए भिवानी में यार, कहीं नहीं कर ठंडी लग रही है, बेचारा फिंगर कस लियो। मैं सोचा रहूंगा तो खाया नहीं भाई। पी लो तुम्हारे मुंह में हाथ हो गया ना, आ गया, बाकी तुम खाए नहीं।
काम खराब करके भाई पियो भाई अलग तक नहीं गए अच्छे आसिफ का अलग बाकी अच्छा ये अपना क्या बोलते सलमान पीछे बैठा था सैफ ने बजा दिया पहले बोले ले मामू खा ले पानी तो भी क्या दूर बन गए मैं तो आवाज में गया था एक भी साढ़े सैफ ने बोले टच करके देखा भाई उसके बाद में बाबा सबको बता दिया बोले सब कहो नहीं आप लोगों ने देखे होंगे कि सारे लोगों ने कितना एंजॉय किए, मज़ा आया बहुत। और ये बचकर भी आ गया था क्योंकि सारों ने तो नहीं खाना था ना, तो थोड़ा सब ने मुंह से डाल के निकाल दिए थे वापस। आपने देखे होंगे, बहुत मज़ा आया था, ज़रूर आप एंजॉय किए होंगे। और ये अब सचमुच नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा था कि भाई मेहमानों का मुँह तो ख़राब हो गया, अब उनका मुँह मीठा किया जाए। तो यहाँ पर मिठाई, खजूर, नमकीन, वेफर जो भी था ना इंतज़ाम किया हुआ था। तो बस उनके रियल में चाय पानी का इंतज़ाम किया जा रहा था कि भाई अब वो लोग भी थके हैं, रास्ते से आए थे, सफ़र से आते साथ हमने उनके साथ इतना बड़ा प्रैंक कर लिए थे आतिफ़ा की भाभी ने। तो बस यहाँ पर नाश्ता चल रहा था उन लोगों का, नाश्ता पानी करने यहाँ नाश्ता पानी हो रहा था ना। तो जब तक हम लोगों ने दस्तरखान लगाने की प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे कि वो लोग नाश्ता पानी करेंगे तो फ़ौरन से हम खाना निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो शामी कबाब और चिकन फ्राई ये सब फ्राई हो चुका था। अब बाकी ग्रेवी तो हमने जो आई थी बनकर भटियारे के यहाँ से, वो मैं आपको दिखाई थी ना अभी, तो वो तो था बाहर का, बट घर में भी जो भी था इंतज़ाम वो किया गया था। और ये अजलान मिठाई खा लिया था ना, तो बच्चा चिल्ला रहे थे कि मेरा हाथ धुल दो, मेरा हाथ धुल दो। तो और यहाँ पर सलाद बन रही थी, तो सलाद बन रही थी, आरिफा ने बनाई थी सलाद। तो बस मैंने ना टमाटर का जो छिलका होता है ना, टमाटर को छील दी थी अच्छी तरह से, और जो छिला हुआ टमाटर था ना उसकी स्लाइस कटिंग करके मैं सलाद के ऊपर डाल रही थी। क्योंकि जो मैंने छिलका निकाली थी, रीज़न ये था कि मैं उसको डेकोरेशन के लिए रोज़ बना रही थी। ये आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा था ना। और जो बचा हुआ टमाटर था ना उसको छील के उसमें रख दिए थे सलाद में, आप देख रहे होंगे। और ये जो रोज़ डेकोरेशन है ना, ये तो अब बहुत ज़्यादा आम है, हर कोई डेकोरेशन करता है सलाद की। तो जिसको नहीं पता होगा उसको अच्छा लगेगा। तो रोज़ से बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था। तो मैं एक एक चीज़ तो नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आई थी। तो मैंने बच्चों को मोबाइल दी थी कि आप अच्छी से फ़ोटो खींच कर मतलब क्लिप बना लेना। तो बस बच्चों ने इतना ही बनाए थे, तो फिर भी मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी हूँ। तो सारों ने खाना खाया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ मीठे में हलवा भी था, गुलाब जामुन भी था, और शीर खुरमा तो आरिफा ने घर में ही बना दी थी। तो माशाल्लाह से मीठे का भी अच्छा खासा इंतज़ाम हो गया था। और ये बस आतिफ़ा के मामू, अब्बू और खालू भी बैठ गए थे मेहमानों के साथ। तो बस ये छोटी सी क्लिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या खा रहे हो? उसको निकलना नहीं, ठीक है? ठीक है अजान, ठीक है अजान अगर घोटे तो क्या होगा? अरे घोटना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम भी चिंगम खा रहे हो? नहीं मैं तो पूरी अली चाचू को दे दिया। हाँ तुम खा रहे हो चिंगम? हाँ अजलान चिंगम को बोलता है क्या चिंगम, क्या खा रहे हो? टप टप चप चप निकलना नहीं बेटा, ठीक है? फटाक से बोल रहे ठीक है अच्छे से।